जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक के सीएसआईआर प्लेटफॉर्म पर। मैं कौशल सारस्वत फैकल्टी ऑफ फिजिक्स आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हम ऐसा क्या पढ़ें जिससे हमारा सीएसआईआर क्रैक हो जाए, ठीक है ना? तो सीएसआईआर नेट क्रैक करने के लिए जो टॉपिक हमेशा आपके रिपीट मोड पर आपके क्वेश्चंस आते रहेंगे और फिजिक्स के हर टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट मोड पर आपसे पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? और इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा कि आखिर कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपको सबसे ज़्यादा फ़ोकस करने हैं, ठीक है? चलिए तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर। देखिएगा, सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर के आया है एक गोल्डन हार्वेस्ट सेल, जो कि आपके लिए सिर्फ़ आज इवनिंग तक ही आपके लिए ऑफर है, जिसमें आपको सिर्फ़ 269 में 18 महीने के लिए टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, ठीक है ना? 18 महीने के लिए वैलिड रहेगी टेस्ट सीरीज, सिर्फ 269 में आपको मिलने वाली है। और ये 269 में आपको तब मिलेगी जब आप यहाँ पर एक कूपन कोड यानी कि यूज कोड करोगे, और कूपन जो आपको जो कोड करना है वो आपका रहेगा कौशल पास। तो कौशल पास जब आप यहाँ पर यूज करोगे पास कोड, तो इसको यूज करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, जो डिस्काउंट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 399 या आपका 299 का जो रेट रहेगा वो आपको 269 में मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना? तो ये कूपन कोड आपको यहाँ पर यूज करना है। ये आपके लिए एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन थी। अभी हम देखते हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे रिपीट मोड पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स की। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आपसे मैथमेटिकल फिजिक्स की, ठीक है ना? तो मैथमेटिकल फिजिक्स में अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो मेनली आपका हम शुरुआत करते हैं वेक्टर से, ठीक है ना? तो देखो, वेक्टर का जो क्वेश्चन है वो आपको मैथमेटिकल में तो नहीं आता है, लेकिन इसका जो यूज है वो हमारा ईएमटी में हो जाता है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में प्रॉपर मैथ का जो क्वेश्चन आता है वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका बनता है, वो भी सेकंड ऑर्डर से, ठीक है ना? तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है जो 3.5 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। इसके बाद में आपका एक क्वेश्चन स्पेशल फंक्शन से आता है। और सर, स्पेशल फंक्शन में वैसे तो वेसल और आपका जो लीजेंड्रे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ज्यादातर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो लीजेंड्रे पॉलिनोमियल से पूछा गया है। तो आप अगर बाकी तो आप सारे स्पेशल फंक्शन पढ़िए, लेकिन अगर आप लीजेंड्रे पॉलिनोमियल पर अगर फोकस करते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर यहीं से पूछा गया है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से आपसे पूछा जाता है, और यहाँ पर सिर्फ आपको क्वेश्चन करना है, तो सिर्फ और सिर्फ पोल और रेजिड्यू आपको कैलकुलेट करना है कि अगर हम किसी भी फंक्शन का रेजिड्यू जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसका जो पोल जो है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल टेक्निक की, ठीक है ना? अगर हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल टेक्निक की, तो न्यूमेरिकल टेक्निक में से आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिम्पसन मेथड से आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना? तो वो आपका सिम्पसन मेथड से ही पूछा जा रहा है, और इसमें भी सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 2/3 जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे ही क्वेश्चन जो है रिपीट मोड पर आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप ये टॉपिक्स कर लेते हो मैथमेटिकल फिजिक्स के, तो आपका एमपी जो है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी इसमें से क्वेश्चंस रिपीट मोड पे पूछे जा रहे हैं, ठीक है? हालांकि देखो, सिलेबस है तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बट ये जो टॉपिक्स है ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे सीएसआईआर आपसे क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है ना? बिल्कुल वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्लासिकल की, ठीक है ना? वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्लासिकल की, तो क्लासिकल फिजिक्स में अगर हम लोग यहाँ से क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको दो ही चीजें पढ़नी। जैसे सबसे पहले आपको फेज डायग्राम यानी फेज ट्रैक्टरी आपको पता होना ही चाहिए, है ना? इसके बाद में और मेनली आप लोग जानते ही हैं कि जो हमारे टॉपिक है लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन, ठीक है ना? तो जो हमारा लैग्रेंजियन है इससे क्वेश्चन आता है आपका, हैमिल्टोनियन से आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है ना? अब इसके बाद में एक क्वेश्चन जो है वो आपका ऑसिलेशन से आ जाता है, ठीक है ना? एक क्वेश्चन आपका ऑसिलेशन से पूछा जाता है, और एसटीआर में से क्वेश्चन आपका रिलेटिव वेलोसिटी से आजकल पूछा जा रहा है, ठीक है ना? तो रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप इतने टॉपिक्स कर लेते हो, इवन अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी फोकस कर लेते हो, तब भी आपके ये टॉपिक्स जो है वो अच्छे से हो जाते हैं, ठीक है ना? इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं ईएमटी, ठीक है ना?
इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं ईएमटी, तो देखो ईएमटी में मेनली क्या है कि आपका एक क्वेश्चन जो है वो ईएम वेव से आता ही आता है, ठीक है। ईएम वेव से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बायो सेवर्ट लॉ से आजकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। सोलेनॉइड से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। और इसके बाद में आपका जो है मल्टीपोल, ठीक है ना, मल्टीपोल से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इमेज प्रॉब्लम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका जो बेसिकली रहता है ना, गॉस लॉ से आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। तो अगर आप इतनी चीजें कर लेते हो बेसिकली, तो आपके ईएमटी के क्वेश्चन जो है वो हो जाते हैं। हालांकि एडवांस ईएमटी में लेनार्ड या हम बाकी प्रिंसिपल्स की बात करें तो उनसे क्वेश्चन आता है, बट आप बेसिकली इतना कर लोगे तो आपसे रिपीट मोड पे ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, इसके बाद में बात करते हैं हम लोग एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की। तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मेनली क्वेश्चंस आपसे, एक तो कपलिंग का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। कपलिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, और अगर कोई जे कपलिंग है, एस कपलिंग है या एलएस कपलिंग है, तो उसमें जो एंगल आपका बनता है, जैसे इस बार गेट में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो वहां पर एंगल वाला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर इसमें लेजर और रमन, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो आते ही हैं। तो ये यहाँ से 3 क्वेश्चंस आपके बेसिकली बनते हैं, और ये आपके एडवांस पार्ट में ही आता है, ये वाली बात तो आप समझते ही हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं, ठीक है ना, अगर हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में आपका क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आता है आपका, जैसे सेल मॉडल से आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। सेल मॉडल हो गया आपका, और इसके बाद में जो आपका डिके है, अल्फा बीटा गामा जो डिके प्रोसेस है, तो डिके प्रोसेस से आपका क्वेश्चन जो है वो हर बार पूछा जा रहा है। और एक क्वेश्चन आपका पार्टिकल फिजिक्स से आता है, जिसमें आपसे सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि जो रिएक्शन दिया गया है क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है किसी कंजर्वेशन लॉ को, या वो कुछ वैलिड है या नहीं, वैलिड है या नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके न्यूक्लियर फिजिक्स से आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स की, तो अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है ना, अगर हम लोग यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स में बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर से रिलेटेड, यानी पॉस्टुलेट्स जो है वो आपको, सबसे पहले तो आपको अच्छे तरीके से पॉस्टुलेट्स जो है वो पता होने चाहिए। हार्मोनिक ऑसिलेटर अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो हो जाता है। उसके बाद में सिर्फ आपको हाइड्रोजन एटम पढ़ना है, स्टर्न गर्लच, स्टर्न गर्लच एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पर पढ़ लेना है, ठीक है ना। और इसके बाद में आप लोग परटर्वेशन करो, मतलब क्वेश्चन आ जाता है, बट डब्ल्यू के भी आपका रिपीट मोड पे रहता है, ठीक है ना। तो अगर आप ये मेथड जो है कर लेते हो, एटलीस्ट अगर इतना कर लेते हो, तो आपके क्वांटम के क्वेश्चंस हो जाते हैं और आपका पेपर निकलने के मोड पे आ जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में आपका बचता है स्टैटिस्टिकल। सर स्टैटिस्टिकल में मेनली ये है कि आपको सिर्फ एक ही काम करना है, एनसेम्बल थ्योरीज को, जितनी भी एनसेम्बल्स थ्योरी है, एनसेम्बल थ्योरी है, आप उनको कंप्लीट करो, ठीक है ना। एनसेम्बल थ्योरीज को आप कंप्लीट करो, आपका क्वेश्चन जो है वो वहां से हो जाता है। और इसके बाद में आपका दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन, और जो हमारे 3 डिस्ट्रीब्यूशन है उनको कर लो, और आपको क्या करना है, एनसेम्बल थ्योरी करनी है। अगर आप ये कर लेते हो इतना, तो आपके स्टैटिस्टिकल के क्वेश्चंस भी क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। देखो अगर इसके बाद में हम यहाँ पर सॉलिड स्टेट की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, तो सॉलिड स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट आपका देखो क्रिस्टलोग्राफी से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। क्रिस्टलोग्राफी से आपका एक क्वेश्चन हर बार आ रहा है, ठीक है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जा रहा है, ठीक है ना। और इसमें इंपॉर्टेंट होता है आपका हॉल इफेक्ट, ठीक है ना, हॉल इफेक्ट। तो अगर ये 3 टॉपिक आप यहाँ से करते हो, तो आपके सॉलिड स्टेट जो है वो काफी अच्छी तरीके से क्लियर कवर हो जाती है, और क्वेश्चंस भी आपके हो जाते हैं। एंड लास्ट वन है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में मेन चीज है कि आपका जैसे जो सिंपल मैकेनिक्स है, और जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें सेमी कंडक्टिंग मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें से तो आपका होता ही होता है। लेकिन ऑपरेशनल एम्पलीफायर से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपका या तो डिफरेंशिएटर से क्वेश्चन आता है, या फिर आपका इंटीग्रेटर से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, और एक क्वेश्चन आपका डिजिटल का हमेशा रहता ही रहता है, ठीक है ना। तो अगर आप इस तरीके से सिर्फ इतने इतने टॉपिक्स जो अगर आप कर लेते हो, और ये मैंने वो सारे टॉपिक्स बताए जिनसे क्वेश्चन सीएसआईआर हर बार पूछ रहा है, रिपीट पे क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप इन्हीं टॉपिक्स को फोकस करिएगा, बाकी
इसके बाद में मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा, प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज़ देखूँगा और उन क्वेश्चन को मैं आपके यूट्यूब पर भी कराऊँगा, क्योंकि यूट्यूब पर मेरी क्लास जो है वो 9 बजे होती है ना? 9 बजे मेरी यूट्यूब पर क्लास होती है, यहीं पर सीएसआईआर नेट टेक्स्ट बुक के प्लेटफ़ॉर्म पर, जहाँ पर मैं इन सभी टॉपिक्स के आपको पीवाईक्यूज़ भी कराऊँगा और उन पे लिख के भी लाऊँगा कि ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन्स हैं, जो आपसे बार-बार पूछे गए हैं, ठीक है ना? इसके बाद में आपका एक ये भी सेल लेकर के आए हैं, ये इसका नाम है आपका सुपर प्रीमियर लीग। इसमें भी आपको क्या मिला, अगर आप कोर्स परचेज़ करते हैं, ठीक है? तो 55% के साथ में आपको 25% का ऑफ भी यहाँ पर मिलेगा, अगर आप कूपन कोड यहाँ पर यूज़ करते हो कौशल पास, ठीक है ना? तो ये क्या है आपका कौशल पास, अगर आप यहाँ पर यूज़ करोगे, तो आपको एक्स्ट्रा 25% का डिस्काउंट यहाँ पर इस कोर्स में भी मिल जाएगा और वो आपको 5999 में पड़ जाएगा, ठीक है ना? और इसका ऑफर जो है वो सिर्फ आज तक ही है आपको, आज रात 12 बजे तक ही आप इस ऑफर को, कूपन कोड को यूज़ कर सकते हो और इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है? चलिए, तो ये थी हमारी आज की सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई थिंक कि आप मेरी क्लास में भी जुड़ेंगे शाम को 9 बजे सीएसआईआर नेट के प्लेटफ़ॉर्म पर। संडे टू थर्सडे आपकी क्लास होती है, जहाँ पर हम पीवाईक्यूज़ सीएसआईआर नेट द्वारा पूछे गए जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं, उन सभी को हम कांसेप्ट के साथ में यहाँ पर क्लियर करते हैं और उसके बाद में रात को 10 बजे हमारी एप्लीकेशन पे भी क्लास होती है, वहाँ पर भी हम सिर्फ कांसेप्ट की बात करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, खुश रहिएगा और ज़रूर आप कांसेप्ट के लिए मेरी वीडियोज़ में यानी शाम को 9 बजे मेरी क्लास में आप लोग आएँगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।